कल मैं एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक के साथ बैठा हुआ था, बहुत बड़े सेवक थे जो पूरी ऑल इंडिया लेवल पे जाके लोगों को बाइबल सिखाते हैं, तैयार करते हैं, बहुत बड़े पास्टर थे। तो उनके साथ जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि पास्टर एक बात को मेरे बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा हाँ जी पास्टर जी। उन्होंने कहा जो आप संदेश का प्रचार करते हो उस प्रचार को कलीसिया के लोगों से कहना जिस दिन अपलोड होता है उस दिन से लेकर शनिवार तक रेगुलर सुनिए, रेगुलर सुनिए, रेगुलर सुनिए। मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा रेगुलर? वो एक बार गलती से सुन ले तो वही काफी है। मैंने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने कहा कोई भविष्यवक्ता अपने घर नगर में आदर नहीं पाता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं पास्टर? उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूं समझो। जब एक वचन को लगातार वो सुनेंगे, सातों दिन सुनेंगे, सातों दिन सुनेंगे, उनके अंदर एक बदलाव आएगा। विश्वास सुनने से आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से आएगा, सुनना मसीह के वचन से। अब सातों दिन सुनोगे तो आपके अंदर बड़ा बदलाव आएगा। आपने संडे सुना, चर्च से बाहर निकले, आगे पाठ पीछे सपाट, सब भूल गए। लास्ट संडे हमने क्या प्रचार किया था? अभी मैं पूछूं तो सब सर खुजाएंगे, याद करेंगे क्या प्रचार किया था, क्या प्रचार किया था। एक दो को याद भी होगा, हो सकता है बहुतों को याद भी ना हो, है ना? तो जरूरी है उसको हम 6 दिन 7 दिन लगातार सुने ताकि हम आशीष पाएं। क्योंकि जो आपको डिलीवर किया जाता है, मैं सच बता रहा हूं, जितने बड़े बड़े बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, उन्होंने सुना ना, उन्होंने बोला पास्टर खुदा ने आपको बहुत ग्रेस दिया, जो आप डिलीवर कर रहे हो, बहुत अच्छी चीजें डिलीवर कर रहे हो, जो आज हमें अपने भारत देश में मिलती ही नहीं। बहुत रेयर है और लिमिटेड पास्टर्स हैं जो इन चीजों को इतना डीप और इतना तरीके से सिखाते हैं अपने लोगों को। नहीं तो प्रोस्पेरिटी का सारे प्रचार करने बैठे हैं। तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे बंगला मिलेगा, तुझे घर मिलेगा, तू चोरी करता रहे, डकैती करता रहे, प्रभु तुझे गाड़ी देगा, तुझे घर देगा, तुझे अंबानी टाटा बिरला बना देगा, है ना? ऐसा है क्या? वचन के मापदंडों पे खड़ा होना पड़ेगा तभी काम होगा। और ये चीज हमें समझनी जरूरी है। और यही चीज प्रभु ने बोली कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें यूज करूं तो मेरे वचन का अनुसरण करो और उसके पीछे पीछे चलो। और लिखा है उसके मत्ती 4:20 में, जैसी प्रभु ने यीशु ने उनको आवाज लगाई, वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे बोली। चेला बनना चाहते हो तो प्रभु की आवाज सुननी पड़ेगी। चेले क्या कर रहे थे? ये जालों को सुधार रहे थे, ये जालों को सुधार रहे थे। लेकिन जैसी प्रभु ने इनसे कहा कि जालों को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, प्रभु ने जब इनको कहा मेरे पीछे हो लो, ये जालों को यानी अपना काम करे था, काम छोड़ दिया इन्होंने और प्रभु के पीछे हो लिए। डिसाइपल वही बनता है जब प्रभु ने आपको कोई काम बोला, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप प्रभु का काम करोगे, तभी डिसाइपल बनोगे। आप कह रहे पहले अपना काम खत्म कर लो पास्टर जी, उसके बाद चर्च का कोई काम कर लूंगा। पवित्र आत्मा ने बोला बेटा पहले इस काम को छोड़, किसी को जाके मिल जो मैं कह रहा हूं। आपने वो बात नहीं सुनी, आप अपने काम में लगे हो, तो आप डिसाइपल कभी नहीं बन सकते। स्वामी को ऐसे चेले चाहिए, एक बार मैं उसकी आवाज को सुनूं, एक बार, वन टाइम उसने बोला तो सुनना है। देखो 4:20 में साफ लिखा है, वह तुरंत